जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सरकार गिरा देंगे, तब उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से खुला ऑफर दे दिया गया और कहा गया कि मांझी जी और सहनी साहब दोनों लोग हमारी तरफ आ जाइए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेज प्रताप यादव ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जीतन राम मांझी और मंत्री मुकेश सहनी अपने विधायकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाए और तेज प्रताप यादव के अनुसार सांप्रदायिक ताकतों को किनारे करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जीतन राम मांझी के बयानों से असहज महसूस कर रहे हैं और जब वह जीतन राम मांझी को कुछ बोलते हैं तब वे सीधे कहते हैं कि हम समर्थन वापस ले लेंगे और फिर सड़क पर आकर राम राम जपना पड़ेगा। अब जब राष्ट्रीय जनता दल के पास इस तरह की खबर पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑफर दिया जाएगा कि इन दोनों नेताओं को विधायकों के साथ उसके पाले में ला लिया जाए। और विपक्ष इस बात को बखूबी जानता है कि अगर इन दोनों के विधायकों को अपने पाले में खड़ा कर लिया जाए तो फिर जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में आ जाएगी। और अब इसी लिहाज से मांझी जी के लिए एक विशेष ऑफर दिया गया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। बिहार की राजनीति में इस समय उत्तर प्रदेश का इफेक्ट सबसे ज्यादा है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के मन में ख्याल पल रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वे चुनाव लड़ते हैं तो चाहे 2-4 सीट पर ही चुनाव लड़े, लेकिन जीत की उम्मीद बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन्हें भाव देती हुई नहीं दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के भाव नहीं देने से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का पारा चढ़ा हुआ है। राजनीति के बड़े ज्ञाता बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सिर्फ अपने फायदे के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल को इसमें एक मौका दिख रहा है। तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए अब एक साथ आने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव ने तो कह दिया कि अब एक प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर नरम रुख अपनाया जाता रहा है और जब भी इन दो छोटे दलों से एनडीए में बिहार के दो बड़े दलों से खटपट होती है तब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बाकायदा इनका समर्थन भी किया जाता है। अगर पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करने से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्यों है? तो इसका भी गणित बिल्कुल सीधा सा है कि बिहार में अगड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी को वोट करती रही हैं और अगर जीतन राम मांझी इस प्रकार का बयान देंगे, इस प्रकार का बयानबाजी करते रहेंगे, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वे गठबंधन में है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो अभी भी वे झुकने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब है कि भले ही उन्होंने ब्राह्मणों को भोज कराया हो, लेकिन भोज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान सामने आया और फिर जीतन राम मांझी की पार्टी ने कह दिया कि हम अपने 4 विधायक वापस ले लेंगे। जब विधायक वापस लेने की बात आई तो नीरज कुमार बबलू ने कहा कि 4 विधायकों के भरोसे बिहार में सरकार तो नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि आपके 4 विधायकों के भरोसे हम सरकार नहीं चला रहे हैं। नीरज कुमार बबलू ने उनके बेटे को लेकर कहा कि अपने बेटे के राजनीतिक जीवन के लिए अब जीतन राम मांझी को घर में बैठकर आराम करना चाहिए, राजनीति को छोड़ देनी चाहिए। इधर एक तरफ जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के सामने तनकर खड़े हैं तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी बार बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद और मुकेश सहनी के बीच इसी सिलसिले में काफी कुछ बयानबाजी भी हुई थी। अजय निषाद ने तो यहां तक कह दिया था कि मुकेश सहनी के साथ गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, अर्थात भाजपा उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर अब विचार करना होगा। अजय निषाद ने मुकेश सहनी को चेताते हुए कहा था
कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है तो योगी योगी कहना होगा। मतलब कि मुकेश सहनी भी भाजपा के सामने तनकर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी खड़े हैं, और इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल को अपने लिए मौका दिख रहा है, वो अपने लिए मौका तलाश रही है। समय समय पर जीतन राम मांझी को ऑफर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। बाकी जीतन राम मांझी कब किधर पलटी मारेंगे इसका पता तो शायद उनकी पार्टी के खासम खास लोगों को भी नहीं होगा। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है और आगे अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।